2024 EHW का जो सेट है उसको हमने जो है पिछले 2 वीडियो में कवर किया था। टॉप 10 नाम से जो है 30 क्वेश्चन किए थे, यानी कि 2 वीडियो हमने 2 लेक्चर हमने बनाया था, उसमें जो है 10-10 क्वेश्चन को कवर किया था। अब हम 21 नंबर से करेंगे। ये खंड बा है। क्या है? खंड बा। ठीक है। अब खंड बा है तो इसमें हम 21 नंबर दिया है, हो सकता है और अंसाल में कुछ दूसरा दे रहे हों। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 21 नंबर में कहा है सभी भाग हल कीजिए, मतलब सभी भाग को हमें हल करना है। इसमें चा तक, का से लेकर के चा तक जो है क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन देखिए मिला है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये पक्का है 2026 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि 2019 से लेकर के लगातार अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मानेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे इसको? परमेय संख्या। ठीक है। और परमेय संख्या होने के कारण, जब परमेय संख्या है तब ये बनेगा क्या, ये p बाई क्यू के रूप में होगा, यानी कि हम इसको अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं p बटे क्यू, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, तथा एक बात यहां पर और है, p तथा q, p और q, ठीक है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा कोई नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तब होगा क्या, यहां से त्रियांग गुणा करेंगे तो मिलेगा p इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू। ठीक है। ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है। जब हम वर्ग करेंगे तो मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 2 क्यू होल स्क्वायर। मिलेगा क्या, p स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहां p स्क्वायर जो है ये क्या है, उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक गुणनखंड 2 है। कहने का मतलब चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। और जब यह 2 से विभाज्य है तब क्या होगा, इसलिए p भी 2 से, यहां लिख लोगे 2 से विभाज्य है। ठीक। अब इसके बाद होगा क्या, यहां पर जो है जब ये 2 से विभाज्य हो गया, हमने इसको दिखा दिया, तो हम p को कुछ ऐसा मानेंगे जो कि 2 से कट रहा हो, यानी कि विभाजित हो रहा हो। हम मानेंगे क्या, माना p इक्वल टू 2k या 2c, कुछ ऐसा मानेंगे, या 2m, कुछ ऐसा मानेंगे। ठीक है। तब होगा क्या, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है। समीकरण 1 मानेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर हम रखेंगे, इसमें वैल्यू कहां पर रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो मिलेगा 2k होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, मिलेगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, आएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4k² 2 यानी कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2k²। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 2। अब समीकरण 2 जब हम इसको मान लिए तो यहां देख रहे हैं क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 2 से कट रहा है, यानी कि 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। जब यह 2 से विभाज्य है तब होगा क्या, क्यू भी 2 से विभाज्य होता है, विभाज्य है। ठीक है, तो P और Q जब 2 से विभाज्य हो गया तो कहने का मतलब P और Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो हम लिख सकते हैं जब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है, तब होगा क्या, हमारी कल्पना क्या होगी, गलत हो गई, यानी कि P भी 2 से विभाज्य है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि, या इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या। और यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि जो कल्पना हमने किया था P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, लेकिन यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ का वाला। अब खा क्वेश्चन हम देखते हैं। खा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा है, देखिए क्या है क्वेश्चन खा 21 का खा। ठीक है, इसमें दिया है, क्या दिया है, सिद्ध कीजिए 1 + sec A by sec A इक्वल टू sin² A by 1 - cos² A। ये क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हम LHS लेते हैं। LHS है क्या, 1 + sec A by sec A। हम इसको क्या करेंगे, साइन कास में हम तोड़ने की बात किए थे कि अगर कोई भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो हम उसको सबसे पहले साइन कास में हम व्यवस्थित कर सकते हैं जब हमको कोई विकल्प ना दिखे। तो हम देख रहे हैं इनको कास के रूप में, सेक में है तो हम कास में बदल लेंगे। तो कास में बदलेंगे तो 1 + 1 cos A हो जाएगा, पूरे का y 1 cos A हो जाएगा। आएगा cos A + 1 cos A और y 1 cos A। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल। आया क्या, cos A + 1। ठीक है, by 1 लिख लेंगे। होगा क्या, देखिए यहां पर जो है, यहां पर देखिए लिख सकते हैं 1 + cos A by 1 को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए 1 को हम जो लिखेंगे वहां पर हम लिख सकते हैं 1 को कुछ ना लिख करके हम सबसे पहले परमेयीकरण करा रहे हैं 1 + cos A। और परमेयीकरण हम काहे करा रहे हैं इसको हम बताते हैं अभी। तो 1 - cos A by 1 - cos A हमने इसलिए परमेयीकरण कराया क्योंकि जो सिद्ध करना है, 1 मिनट, जो सिद्ध करना है वो चीजें देख लो। थोड़ा सा यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है, स्क्वायर जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, हमने इस चीज को देखा 1 - cos A लाना है तो अगर हर में मिल जाएगा तभी होगा, और हर में हम लाने के लिए अंश और हर में जो है क्या करेंगे 1 - cos A से गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर मिलेगा क्या, देखिए हो जाएगा 1 माइनस, यानी कि A + B × A - B, तो होगा क्या A² - cos² A, यानी कि 1² - cos² A हो जाएगा। यहाँ 1 - cos A हो जाएगा, तो यहाँ 1 - cos² A हो जाएगा बाई 1 - cos A। इतने के स्थान पे हम लिख सकते हैं sin² A बाई 1 - cos A। ठीक है, जो कि RHS है,
ठीक है। हम इतने के स्थान पे क्यों साइन स्क्वायर ए लिखे, क्योंकि हमको एक फार्मूला पता है। क्या पता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए प्राप्त होगा। इस फार्मूले के बेसिस पे हमने 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा खा वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अब हम गा क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। देखिए गा क्वेश्चन कह रहे हैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। ठीक है, कह रहे हैं संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक फिगर हम बनाते हैं। देखो ये गा है, ठीक है। फिगर देखिए क्या है इसका, इस प्रकार से है। यहाँ केंद्र O है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। A यहाँ जो है 21 सेंटीमीटर है, यहाँ B लिख लेंगे, ठीक है। अब लघु वृत्तखंड की बात इन्होंने किया है और कह रहे हैं केंद्र पर जीवा है। जीवा क्या है? AB जीवा है। केंद्र पर समकोण का मतलब 90 अंश बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 90 अंश। इस AB जीवा द्वारा संगत वृत्तखंड जो बनेगा वो ये छायांकित भाग बन जाएगा। ठीक है, हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे चूंकि त्रिज्या कितना है, त्रिज्या जो है R बराबर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और केंद्र पर आंतरिक कोण क्या है? केंद्र पर आंतरिक कोण, आंतरिक कोण, ये कोण दिया है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे एक मिनट, इस फार्मूले पे जो है हम सॉल्व करेंगे। मिलेगा क्या? देखिए यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री है, बाई 160 डिग्री, पाई है तो पाई लिख लो, ठीक है। आर का मान कितना है? 21 है, 21 स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस 1/2 21 स्क्वायर कर दो, साइन 90 अंश कर दो। इधर मिलेगा क्या? देखिए इधर मिलेगा जब हम 90 से 360 को भाग करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा 1/4। और पाई का मान रखेंगे 22/7, क्योंकि इसमें जो है पाई का कोई अतिरिक्त वैल्यू दिए नहीं है, तो 22/7 लिख लेते हैं और 21 गुणे 21 कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 1/2 लिख लेंगे और यहां लिखेंगे 21 गुणे 21 कर लेंगे और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, 1 लिख लेंगे। इधर होगा क्या? देखिए इधर जो है 7 त्रिक 21, ठीक है, तो 11 दूना 22, यहां मिल जाएगा 2। तो आया क्या? देखिए यहां पर आया बटे में 2 और 11 तिया 33, 33 गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बटे में 2 रहेगा, ये माइनस ये क्या मिलेगा? 21 गुणे 21 मतलब क्या बनेगा? 21 गुणे 21 का मतलब हो जाएगा 441/2 यहां बन जाएगा। बटे में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा। आएगा क्या? देखिए 33 गुणे 21 बना। क्या बना? 33 गुणे 21। यहां पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 33 गुणे 21 आएगा 33 और ये हो जाएगा 66, आएगा 693। क्या आएगा? 693 आया क्या? 693, ठीक है, बटे 2 माइनस 441/2। तो 693 में से 441 को घटा देते हैं और बटे में 2 रहेगा। अब देखिए 693 में से 441 घटा दो, आएगा 2, इधर आ गया 5, इधर आया क्या? 2, ठीक है। 252 मिल गया। कितना मिला? 252 आ गया, बटे में 2 आएगा, 2 1 के 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 6 12, 126 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाएगा,
ठीक है। अब देखिए ये हमारा घ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो घ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए घ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का क्या करना, बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए बहुलक होता क्या है। बहुलक मतलब जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमें आंकड़ा पेश है वो वर्ग अंतराल में है। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में होने के कारण इसका बहुलक का दूसरा फार्मूला बन जाएगा। बहुलक का देखिए क्या फार्मूला बनेगा, और जो फार्मूला बनेगा उसके बेसिस पे हमें जो है क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम फार्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे देखिए बहुलक बराबर होता क्या है, यहाँ कर लेते हैं। ठीक, क्या है बहुलक, बहुलक बराबर यल, ठीक है, प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ठीक है, यही होता है। तो इसमें देखिए यल क्या है, अभी देखो हम बताते हैं। यल जो है, यल है जैसे मान लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता 10 है, तो इसके वर्ग अंतराल को हम देखेंगे और इसकी निम्न सीमा क्या है वो यल रहता है। तो इसकी निम्न सीमा 30 है, तो यहां मिल जाएगा क्या 30। ठीक है, फिर इसके बाद F1 क्या है, देखिए F1 और F0 F2 ये क्या है। F1 जो होगा वो F1 जैसे ये है, तो F1 जो होगा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जिसकी बारंबारता हम देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिसके लिए बहुलक की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर F1 मिल जाएगा, F1 मिलेगा कितना 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद F0 भी है और F2 भी है। तो F0 बनेगा क्या, देखिए F0 जो बनेगा वो F09 बनेगा, यानी कि पहले की बात इसके इस जो 10 दिया है ये क्या है, देखिए F1 क्या है 10 है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, F2 निकालना है, F0 निकालना है। तो F2 जो बनेगा, F2 क्या बनेगा, इसके बाद की बारंबारता, तो F2 3 है तो 3 लिख लेंगे। अब F0 जो होगा इसके पहले की बात करेंगे, यानी कि 9 है तो 9 लिख लेंगे। ठीक है, और H क्या होगा, उस वर्ग अंतराल के बीच की दूरी होगी, यानी कि जो वर्ग अंतराल है 30 से 35 है, तो लिखेंगे 35 माइनस 30, यानी कि H इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बहुलक ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें जो है यल का मान दिया है कितना, यल का मान देखो 30 है, लिख लेंगे यहाँ पर 30 प्लस F1 क्या है, F1 10 है तो लिखेंगे 10 माइनस F0 क्या है 9 है तो लिख लेंगे 9 पूरे बटे 2 गुणे। ठीक है, F1 क्या है, F1 10 है 10 लिख लेते हैं, F0 या F0 क्या है 9 है तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पे F2 क्या है, F2 अभी निकाले हैं 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और यहाँ गुणे में 5 लिख लेंगे। आएगा क्या 30 प्लस यहाँ पे हो गया 1 गुणे 5 बटे ये हो गया 10 दूना 20 और 9 3 12 है तो 12 लिख लेंगे। आएगा क्या 30 आ गया और यहाँ पे प्लस 5 बटे क्या मिलेगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा। तो आएगा 30 प्लस, जब हम 5 को 8 से भाग देंगे तो मिलेगा 0 पॉइंट क्या मिलेगा 8 छक 48, 48 कितना 50 होता है, 48 2 50, तो 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 तो 16 कितना 20, 16 4 20, 8 पंचे 40, इनको जोड़ते हैं मिलेगा 30.625। यही क्या हो गया, इस आंकड़ों का जो है, इस आंकड़े में, इस बंटन में क्या हो गया, बहुलक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा घ नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम अंगा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंगा नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं क्या है 4 कामा -3। ठीक है, और इसके बाद कह रहे हैं 8 कामा 5। ठीक है, कह रहे हैं कि को जोड़ने वाले रेखाखंड अनुपात इसमें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, M1 अनुपाते M2 क्या दे रहे हैं 3:1।
कह रहे हैं कि अंतः विभाजित करता है। क्वेश्चन को फिर से हम देखेंगे। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अंतः विभाजन का जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं। अंतः विभाजन का फार्मूला क्या है? ठीक है, तो उसमें अंतः विभाजन बाह्य विभाजन में अंतर केवल थोड़ा सा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम फार्मूले को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि x1 y1 दिया है और x2 y2 दिया है। ठीक है, m1 अनुपाते m2 दिया है। ठीक, तो अंतः विभाजन मतलब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर m1 और m2 अनुपात में कोई बिंदु विभाजित करता है उसके निर्देशांक क्या होंगे? तो अंतः विभाजन या विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या मिलेगा। बिंदु के निर्देशांक क्या निर्देशांक बनेगा भैया? देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये बनेगा। अब देखिए अगर बाह्यता विभाजित करता है तो बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक तो निर्देशांक इसके क्या बनेंगे भैया? देखिए निर्देशांक ये क्या है? m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2। ठीक है, m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। ठीक है, अब हम करते क्या है, इन दोनों फार्मूलों पे हमें निकालना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दिया अंतः विभाजित करने के लिए तो ये वाला लगेगा, अगर कह दिया बाह्य विभाजित तो ये वाला लगेगा। अगर उन्होंने केवल इतना कहा कि दो बिंदु दे दिया और कह दिया कि इस अनुपात में विभाजित करता है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों में से कोई क्लियर नहीं किया तो हम अंतः विभाजन ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया है। क्या क्वेश्चन है? देखिए ये क्वेश्चन हमारा है और इसमें विभाजित अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक इसके निर्देशांक देखिए क्या है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके बाद जो है इधर क्या बनेगा? इधर m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है, अब देखिए क्या है m1 m2 y1। ठीक है, इसमें हम वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर m1 का मान क्या है? जैसे हम तुलना करेंगे तो m1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा, m2 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो m1 है क्या? 3 है। 3 इंटू x2 क्या है? 8 है, तो 8 लिख लेंगे, प्लस m2 क्या है? 1 है, और x1 क्या है? 4 है, बाई क्या होगा? 3 प्लस 1। इधर क्या मिलेगा? देखिए 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 1 इंटू माइनस 3 बाई 3 प्लस 1 आएगा क्या? देखिए 8 3 24 हो जाएगा और इधर 4 के 4 हो जाएगा, बटे में 4 मिलेगा। इधर क्या है? 3 5 15 हो जाएगा, माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो आएगा क्या? देखिए आ जाएगा 28 बटे 4, इधर मिल जाएगा 12 बटे 4। आया क्या टोटल? देखिए इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो मिल जाएगा 4 7 28 यानी कि 7 मिल जाएगा, इधर 4 3 12 3 मिल जाएगा।
यही विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं और ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स है, जरूर पूछा जाएगा, गारंटी है, 100% गारंटी है कि ये जो है लगभग 2019 से लगातार पूछा जा रहा है और ये 26 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन चा वाला देखते हैं। चा क्वेश्चन क्या है उसको हल करते हैं। y के वे मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चा वाला क्वेश्चन है, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5, -3 और 13, y के बीच की दूरी 10 है। क्या 10 मात्रक है। ठीक है, तो हम चा क्वेश्चन को हल करते हैं। चा क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें यहां पर हम मानेंगे कि माना पहला बिंदु है 5, -3, ये है x1 y1। ठीक है, फिर इसके बाद जो है 13, y, ये क्या है x2 y2 है। ठीक है, और दूरी क्या है, देखिए दूरी जो है वो दूरी दिया है 10 मात्रक। ठीक है, हम दूरी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। दूरी फार्मूला क्या है, देखिए दूरी फार्मूला है दूरी इक्वल टू √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही दूरी फार्मूला है। ठीक है, यहां लिखते हैं 10, इधर √x1 क्या है 13 है, x2 क्या है 5 है, घटाएंगे और वर्ग कर देंगे, प्लस y1 क्या है y है और y2 एक मिनट, यहां पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है। इसमें जो है 2 तरीके से होता है, इसको इधर भी किया जा सकता है। फिलहाल हम x1 - x2 वाले पे निकालेंगे। x1 है 5 और x2 है 13। ठीक है, यानी कि 5 - 13 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस ये क्या है -3 है और y2 क्या है y है, स्क्वायर बना देंगे। आएगा क्या, ये वर्गमूल जब इधर आएगा वर्ग में बदल जाएगा। इधर मिला क्या, देखिए 13 में से 5 घटा देंगे, 8 5 13 -8 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 + y का होल स्क्वायर, ये आएगा 10 × 100, इधर होगा 8 × 64, क्या बनेगा 8 × 64 हो जाएगा। इधर मिलेगा क्या 3 × 3 = 9, y स्क्वायर 3 दूनी 6y। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 9 4 13, यानी कि 73 मिल जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर लिखेंगे क्या y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 - 100 बराबर 0। इस 100 को हमने पक्षांतर कर दिया, आया क्या y स्क्वायर प्लस 6y, और इनको जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए यहाँ 100 में से 73 को घटा दो तो 100 है, इसमें से 73 को निकालेंगे आएगा 7, और इधर 9 में से जो है 7 गया 2। ठीक है, आ जाएगा कितना 27, कितना हो जाएगा -27 बराबर 0। 27 21 27, 9 3 27, 9 में से 3 गया 6, यानी कि मिलेगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 9 3 27 3y हो जाएगा, और ये -27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 9 मिल जाएगा, इधर से 3 कॉमन लेते हैं, y - 3 9 27, तो ये प्लस में हो जाएगा इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 कॉमन लेते हैं तो आएगा y - 3 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा -9, y - 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3, यानी कि y का मान क्या आया, देखिए 3 आ गया -9 आ गया। ठीक है, यही हो गया। इसमें देखिए उत्तर में इसको आगे इसको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है 2024 का जो HW सेट था उसका बा खंड कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग जो है बा खंड में अभी केवल 21 नंबर हमने सॉल्व किया है। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्योंकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है, जैसे इसमें जितना हमने बताया लगभग टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर सेम क्वेश्चन नहीं मिलता तो थोड़ा डिफर होगा,
थोड़ा सा अंतर जैसे क्या हो सकता है, जैसे यहाँ 5 है यहाँ 8 कर देगा, बाकी यही कॉन्सेप्ट पूछेगा, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट पे यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, उनमें से जो हमने का वाला बताया था √2 वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट तो पांचों क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है लगातार पूछे गए हैं, सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए अब देखिए हम 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 22 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप इस वीडियो को देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए, पांचों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।